हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4 के मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि मैम बीपीएससी टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी आएगी। तो सच बताऊँ दोस्तों, मुझे क्या किसी को नहीं पता कि एक्चुअली वैकेंसी कितनी आएगी। इवन शिक्षा मंत्री भी नहीं जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में कितना वैकेंसी आएगा। क्या 25,000 आएगा, क्या 30,000 आएगा, या 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगी टीआरई 4 में, ये किसी को नहीं पता। इवन शिक्षा मंत्री को भी नहीं पता है। और इसी कारण छात्रों में जो है वो भारी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। क्या हो रहा है ना, इस चक्कर में बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वो 3 वर्ग में बट गए हैं और इन तीनों वर्गों का अपना अपना डिमांड है। लेकिन मकसद एक ही है, एक सरकारी नौकरी, और वो भी बीपीएससी टीआरई 4 में। कैसे, वो मैं आपको आज क्लियर करूंगी सारा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट से रिगार्डिंग जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो अभी कहा ना कि अभी बिहार में इस बीपीएससी टीआरई 4 के कारण स्टूडेंट जो है वो 3 वर्ग में डिवाइडेड हो गए। जिसमें अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करें, आप लोग बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बैकलॉग सीट की भी बात करेंगे, और जो ये डर है ना कि वैकेंसी कितनी आएगी या नहीं आएगी, उन सबको आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। ग्रुप 1 में ना ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं ना कि सीट कितनी भी आए, चाहे सीट 50 आए या 25 आए या 20 आए या 1000 आए, जो भी आए, चाहे 1 लाख ही क्यों ना आए, बस वैकेंसी आ जाए। बस इस डिमांड में है एक ग्रुप के स्टूडेंट, जो बस वैकेंसी किसी तरह से वो चाहते हैं कि आ जाए और इसमें देर ना हो। क्योंकि मई से ही आप देख सकते हैं कि 2024 के दिसंबर से जब टीआरई 3 का रिज़ल्ट आया, तब से ही आपका बीपीएससी टीआरई 4 आ जाए, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो लगे हुए हैं। तो एक ग्रुप के स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो चाहते हैं कि किसी तरह से बस टीआरई 4 आ जाए, चाहे 20 वैकेंसी आए, चाहे 20,000, चाहे 1 लाख प्लस, जो कि कहीं ना कहीं जायज़ भी है। और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि इनमें से ना, इनमें जो स्टूडेंट्स है ना, वो क्या है कि उनका, बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो एज जो है वो निकल रहा है। जो रियलिटी है दोस्तों, मैं वो आपको बताऊंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अटेम्प्ट्स जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, या जिनकी उम्र जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो उनका कहना ये है कि जो भी वैकेंसी आएगी ना, आने देना चाहिए, अब इसमें रुकावट ना हो। जो कि वैलिड भी है, कहीं से भी इसको नाजायज़ हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास अब इंतज़ार करने का टाइम नहीं है। उनको डर है ना कि अगर बहाली टल गई तो उनके हाथ से जो ये आखिरी मौका है वो भी निकल जाएगा। इसीलिए वो छोटी वैकेंसी में भी फाइट करके अपनी सीट जो है वो पक्की करना चाहते हैं, जो कि कहीं से भी अनुचित नहीं है। लेकिन वैकेंसी के बारे में अगर सरकार का मंशा देखें तो वैकेंसी ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक है। हर बार वादा करके क्या कर दिया जाता है, स्टूडेंट्स को गुमराह कर दिया जाता है। तो एक ग्रुप के ऐसे स्टूडेंट हैं। दूसरे ग्रुप की वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे ग्रुप के, जिनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, ग्रुप 2 जो है ना, ग्रुप 2, उनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों में है ऐसे स्टूडेंट्स। और इनका कहना ये है कि अगर वैकेंसी आए तो वैकेंसी कम से कम 1 लाख प्लस आनी चाहिए, 1 लाख प्लस वैकेंसी आनी चाहिए। चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे, अगर थोड़ा टाइम ले रहा है तो ले लिया जाए टाइम, लेकिन वैकेंसी जो है वो जैसे टीआरई 1 और 2 और 3 में बम्पर बहाली हुई थी, उसी तरह से टीआरई 4 में भी लाखों में वैकेंसी आए, लेकिन वैकेंसी जो है वो 1 लाख प्लस आनी चाहिए। और इनका तर्क ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनका तर्क ये है कि जैसे वैकेंसी 20 से 30,000 देने की बात की जा रही है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 5 लाख प्लस है इस बार, 9th 10th और 11th 12th मिला के जो स्टेट का रिजल्ट आया है 2025 वाला, और 2024 में जो स्टेट हुआ था उसका स्टूडेंट्स 9th 10th को मिला के 5 लाख प्लस स्टूडेंट है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। तो ये चाहते हैं ना कि जैसे 20-30 हज़ार वैकेंसी आएगा तो कट ऑफ जो है वो बहुत आगे जाएगा, और जो कि ऑब्वियस बात है, कट ऑफ बहुत आसमान छू जाएगा, और इससे जो नॉर्मल छात्र है ना, उनका जो सिलेक्शन है वो मुश्किल हो जाएगा। ये उनका कहना है। ये ग्रुप 2 के जो स्टूडेंट हैं उनका डिमांड ये है, और इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चाहते हैं कि अगर कुछ टाइम लेकर
अगर वैकेंसी अच्छी खासी आएगी, बम्पर वैकेंसी आएगी तो फिर टाइम ले लो, लेकिन 1 लाख प्लस वैकेंसी आनी चाहिए मिनिमम। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप की, जो है कंप्यूटर शिक्षक। कंप्यूटर शिक्षक इसमें जो कंप्यूटर बीटेक जो भी स्टूडेंट्स किए हुए हैं ना कंप्यूटर साइंस से, उनका ये कहना है कि जब आप सबको पता है कि 4 जुलाई 2024 को विधानसभा में कहा गया था कि 26,000 प्लस वैकेंसी माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की जाएगी। तो इनका कहना ये है कि अगर वैकेंसी की बात की गई थी विधानसभा में, तो फिर अब वैकेंसी कब आएगी। तो उनका ये डिमांड है कि अगर वैकेंसी हमसे वादा किया गया था 26,000 प्लस वैकेंसी का, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इनका कहना ये है कि अगर 26,000 वैकेंसी आनी है तो अब कब आएगी। तो टीआरई 4 में ही कंप्यूटर शिक्षकों की जो बहाली है वो अलग से और अच्छी खासी में वैकेंसी दी जाए, ये उनका सीधा मांग है, जो कि कहीं से भी अनुचित नहीं है। अभी देखा गया है ना कि कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, और इसलिए कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। बहुत ज़्यादा हाई होने से, और इसमें ना पीजीटी अभी तक जो कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हुई है वो 11th 12th में हुई है, लेकिन 6 to 8 में वैकेंसी की बात की गई थी, और इस पर अभी तक कोई चर्चा जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। वो तो गवर्नमेंट तो उल्लू बना रही है, ये तो सीधी बात है। आप सबको पता है ना कि जब डोमिसाइल नहीं था बिहार में, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब डोमिसाइल नहीं था बिहार में टीआरई 1, 2 और 3 में, तो लाखों में वैकेंसी आई। लेकिन जब टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू किया गया, 85% जो सीट है वो बिहार के स्टूडेंट के लिए दिया गया, तो वैकेंसी यहाँ पे 25,000 और 30,000 देने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ खेल रही है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक में जो बहाली आएगी उसमें इनका डिमांड है कि इनका बहुत जो वादा किया गया था 26,000 वैकेंसी का, विधानसभा में उठा था बात और पेपर का हेडलाइन बन चुका था ये। तो इनका डिमांड है कि 26,000 वैकेंसी इनका दे दिया जाए टीआरई 4 में, जो कि 100% सही है। मैं तो कहूँगी 26,000 क्या, जितने स्टूडेंट हैं कंप्यूटर शिक्षक में वहाँ पर तो कम से कम 50,000 प्लस सीट देना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 26,000 का वादा किया था, तो इस बार टीआरई 4 में 26,000 वैकेंसी दे दी जाए। अब बात करते हैं हम लोग कि किस तरह से जो ये गवर्नमेंट है वो हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मंत्री हर 2 दिन पे आके कहते हैं 25,000 वैकेंसी आएगी, 30,000 वैकेंसी आएगी। पर दोस्तों एक बात बताऊं, एक्चुअली में शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है कि वैकेंसी कितनी आएगी। जब एसीएस थे, पहले जो एसीएस थे, उन्होंने कहा था कि हर साल बिहार में 70 से 75,000 सीट जो है वो दिया जाएगा टीआरई में, जो शिक्षक की बहाली होगी उसके तहत। लेकिन और आप सभी जानते हैं कि हर साल 10% जो शिक्षक हैं वो रिटायर होते हैं। रिटायर जब होते हैं तो फिर बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो ज्वाइन करने के बाद नौकरी छोड़कर चले गए हैं। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो रोस्टर है वो लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अब क्या हुआ है, कुछ दिन पहले न्यूज़ आया कि इसमें गड़बड़ी पाई गई है। गड़बड़ी भाई पाई गई है तो ये तो सरकार का दोष है, और सरकार का दोष है तो इसके कारण इसमें क्या होगा, टीआरई 4 में लेट होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट की भावनाओं के साथ खेलना हुआ ना। वो कब से वेट कर रहे हैं कि टीआरई 4 आए और उनका सिलेक्शन हो, वो नौकरी पाए बिहार में। रोस्टर ही क्लियर नहीं कर रहे हैं ना। मेन बात ये है कि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि वैकेंसी का रास्ता साफ नहीं होगा, और एक्चुअल कितनी वैकेंसी आएगी ये पता ही नहीं चलेगा किसी को। अभी नया ताज़ा स्टेट का रिजल्ट आया है 2025 में। इसमें क्या हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन का बताया तो गया था, लेकिन किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा ये नहीं बताया गया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट के 10 मार्क्स घट गए, तो किसी के 10 मार्क्स बढ़ गए, किसी का 0.18, 0.30, इस तरह से स्टेट में रिजल्ट छूट गया। तो ये सब जो गड़बड़ी हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, सरकार की वजह से। तो इनका तो नीयत साफ है कि जितना इधर लेट होगा उतना टीआरई 4 में वैकेंसी देने में ये लोग लेट करेंगे, और फिर ये स्टूडेंट की भावनाओं के साथ खेलना हुआ दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं किस तरह से लड़ के झगड़ के
खासकर लड़कियां जो बीएड करती हैं, डीएलएड करती हैं, इतने दिनों से तैयारी कर रही हैं और वैकेंसी के आस में बैठी हुई हैं कि कब वैकेंसी आएगा टीआरई 4 का। लेकिन यहाँ पे सरकार को अभी तक रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ है। रोस्टर क्लियर होता है तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है तो वैकेंसी का पता ही नहीं चलता। तो ये जो मुझसे पूछ रहे हैं ना आप लोग कि कितनी वैकेंसी आएगी, मैम एक्चुअली में ये दोस्तों किसी को नहीं पता। मैं तो यही कहूँगी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए आप लोग। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा किसी को नहीं पता कि कितना वैकेंसी आएगा टीआरई 4 में। और एक मुद्दे की बात मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि देखिए बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि बैकलॉग सीट पे वैकेंसी आएगी। तो अगर बैकलॉग सीट पे वैकेंसी आएगी ना तो ये जो कंप्यूटर टीचर हैं, कंप्यूटर शिक्षक, उसके बाद से हिस्ट्री के पीजीटी हिस्ट्री में, पीजीटी ज्योग्राफी में, ये कुछ ऐसे सीट सब्जेक्ट है ना जिसमें वैकेंसी 0 है, इसमें 6 वैकेंसी है, इसमें 30 या 46 समथिंग है। मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर बैकलॉग सीट पे वैकेंसी आएगी तो आप ही बताओ क्या टीआरई 4 में 30 को वैकेंसी आएगा, पीजीटी हिस्ट्री में, कंप्यूटर में 6 को वैकेंसी आएगा, पीजीटी ज्योग्राफी में 2 को वैकेंसी आएगा? ऐसा तो नहीं है ना, वैकेंसी आएगा। मैंने जब आपको 1-2 ज़िले का रोस्टर का डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था कि मुजफ्फरपुर ज़िले में, ओनली मुजफ्फरपुर ज़िले में हिस्ट्री में आपका कितना सीट था, 30 से ऊपर सीट था, 30+ सीट देखने को मिला था। ज्योग्राफी में भी 4-5 सीट थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर बैकलॉग सीट पे वैकेंसी, और हाँ बैकलॉग सीट में ही अगर कुछ सब्जेक्ट की बात करें जैसे केमिस्ट्री, इसमें 4000+ सीट है, 4000+ सीट है। फिजिक्स, इसमें भी आपका 4000+ सीट है, 4000 तो नहीं, आई थिंक 2000+ सीट है। जो मैंने वीडियो बनाया है, मुझे एग्जैक्ट डाटा भी याद नहीं है, 2K+ वैकेंसी इसमें है, 4000+ वैकेंसी केमिस्ट्री फिजिक्स में। तो ये सब ऐसे सब्जेक्ट है कि अगर बैकलॉग वैकेंसी पे सीट देगा तो 4000+ इन सारे सब्जेक्ट में साइंस वाले में आएगा। लेकिन ये जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, साथ ही कंप्यूटर विज्ञान के जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर बैकलॉग सीट पे वैकेंसी देगा ना तो समझिए 0 के बराबर है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 0 के बराबर है तो वैकेंसी अभी नहीं करेगा, वैकेंसी आएगा। आप लोग बस पढ़ाई में जुट जाइए, मैं यही कहूँगी, फालतू चीज़ों से अपना ध्यान मत भटकाइए। जो भी स्टूडेंट स्टेट में पेपर 1-2 में छट गए हैं वो 6 to 8 में तो ऑब्वियसली एलिजिबल होंगे, सीटेट तो पास किया होगा ना आपने, तो आप इसका प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप में दम होगा, आप में काबिलियत होगी तो आप इसमें एक सीट अपना पूरा पक्का कर ही लेंगे। बाकी आंदोलन के चक्कर में मत पड़िए। बस 13 जनवरी को जो डिजिटली आंदोलन होने वाला है, ट्विटर पे 10 बजे सुबह से, मैंने बताया भी है, #रिलीज टीआरई 4 इस तरह से ट्वीट कीजिएगा। ये आवाज़ सरकार तक बहुत जल्दी पहुंचेगी और आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको इस पर कोई राय देनी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप चाहते हैं कि वैकेंसी 1 लाख आए तो उसमें अगर लेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप चाहते हैं कि कितनी भी वैकेंसी आए टीआरई 4 बस जल्दी से आ जाए। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।